Good morning, students. In this lecture of data structure, we will discuss the topic that is the binary tree traversals. In the previous video lecture, we already talk about what is the pre-order, in-order, and the post-order. Let's take another example of three traversals. The first example is if we have given a binary tree like this, then we can traverse this binary tree in a pre-order. द रूल इज़ कि फर्स्ट हम क्या लेते हैं, रूट, देन लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड लिखते हैं. तो हमारे पास अगर गिवन ट्री है तो ईजिएस्ट वे क्या है कि पहले ट्री को देखो, ट्री का लेफ्ट सब ट्री देखो एंड राइट सब ट्री देखो. लेफ्ट सब ट्री में फिर आगे जो रूट बी बना, अब बी का लेफ्ट सब ट्री देखो, लेफ्ट से लेफ्ट सब ट्री तक, एंड वाले लेफ्ट सब ट्री तक जाना है. जहाँ हमारा लास्ट में लेफ्ट सब ट्री आया, जैसे कि यहाँ पर डी दिया हुआ है, डी के दो चाइल्ड हैं जी एंड एच. सो ये लास्ट है, इसके बाद तो और तो जी के चाइल्ड नहीं है, एच के चाइल्ड नहीं है. तो हम लास्ट वाले पर आगे, तो लास्ट वाले पे ये रूल अप्लाई करो, रूट देन लेफ्ट एंड देन राइट. रूट क्या है, डी, पेरेंट नोड क्या है, डी, देन लेफ्ट क्या है, जी एंड राइट एच. क्लियर. तो हमारे पास प्री ऑर्डर जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, ये. तो बट अब इस केस में क्या है, हमारे पास रूट पहले है, तो रूट पहले मेन ए आएगा. क्लियर. तो पहले ए रूट, क्लियर, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री में गए, उसका रूट बी, देन आगे उसके लेफ्ट में गए, देन डी. क्लियर. रूट के बाद लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट का भी एक रूट है, उसके आगे भी चाइल्ड हैं दो. क्लियर. तो पहले ए रूट, देन बी आएगा, फिर डी आएगा, ए बी डी. उसके बाद अब इसके बाद जी का कोई आगे चाइल्ड नहीं है, एच के आगे चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट वाला आएगा जी. देन उसके बाद क्या है, राइट, राइट इज एच, तो जी के बाद एच लिखा. लेफ्ट सब ट्री ये वाला पूरा हो गया, डी जी एच पूरा हो गया. उसके बाद बी ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि रूट पहले लिखना था इन केस ऑफ प्री ऑर्डर. देन राइट में गए, क्लियर, लेफ्ट हो गया, राइट पोर्शन में गए. राइट में क्या है, सी, सी क्या है हमारे पास, अब रूट पहले आएगा. क्लियर. तो सी के आगे चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट राइट चाइल्ड है, इसकी लेफ्ट साइड पे नहीं है चाइल्ड कोई भी, बट राइट साइड पे है, दैट इज आई. तो हमारे पास ई पहले आएगा, क्लियर, देन आई आएगा. क्लियर. उसके बाद ए ऑलरेडी लिख चुके थे हम, रूट पहले लिख चुके थे. अब राइट साइड पे राइट सब ट्री में आए तो राइट सब ट्री में सी इज द रूट ऑफ एफ. क्लियर. इसके लेफ्ट चाइल्ड है एफ, राइट चाइल्ड कोई भी नहीं है. आगे एफ का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है जे. तो पहले सी इज़ द रूट, देन एफ इज़ द रूट, उसके बाद लेफ्ट नहीं है, राइट लिखना है जे. ठीक है. तो सेम हमने ये रूल फॉलो किया, पहले रूट एलिमेंट लिखने हैं. रूट फर्स्ट आया ए, देन बी, डी. क्लियर. अब जी क्यों नहीं आया, क्योंकि जी के आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, लास्ट वाली लीफ नोड है. तो ए बी डी के बाद आया जी. क्लियर. लेफ्ट हो गया, उसके बाद राइट वाला लिखना है. राइट वाला कौन सा है, एच. क्लियर. तो बी का लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया. अब बी के राइट वाले पोर्शन में गए तो राइट वाले पोर्शन में ई इज़ द रूट, देन उसके बाद ई आएगा. उसके बाद उसका लेफ्ट है, लेफ्ट कोई भी नहीं है. राइट देखना है, राइट है, दैट इज़ आई, तो आई यहाँ पर है. लेफ्ट साइड हो गया ये वाला, रूट के बाद लेफ्ट वाला सारा पोर्शन कर दिया हमने. अब राइट वाले पोर्शन में गए तो राइट वाले पोर्शन में सी इज़ द रूट ऑफ एफ. क्लियर. सी इज़ द रूट, देन एफ इज़ द लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट वाला लिखा एफ, यहाँ पर राइट साइड पे नहीं है, तो एफ आगे रूट भी है जे का, तो एफ इसलिए पहले आएगा. देन नेक्स्ट क्या है, राइट साइड पे चाइल्ड कौन सा है, जे. सो दिस इज़ द प्री ऑर्डर
अगर इसी का सेम हमने इन ऑर्डर करना है तो इन ऑर्डर में क्या है कि पहले हम लेफ्ट सब ट्री लिखते हैं, लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट एंड देन राइट। इसमें क्या था, पहले रूट था, बट इसमें पहले लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। तो हमारे पास अगर सेम सब ट्री है, सेम सब ट्री को अगर पूरी सब ट्री को जब बाइनरी ट्री को छोड़ भी दिया जाए तो उसका एक पोर्शन है डी, जी एंड एच। अगर डी, जी एंड एच में से ये बताना है कि इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आएगा, तो इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, जी, देन रूट, रूट क्या है, डी, राइट क्या है, एच। क्लियर। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है स्मॉलर, अगर एक रूट है उसके दो चाइल्ड है तो उसके लिए हम रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट, जी, डी एंड एच। एच इज़ द राइट, रूट सेंटर में लिखेंगे। अगर हमारे पास ऐसे में फुल बाइनरी ट्री है तो पहले स्टार्टिंग वाले रूट पे जाओ, रूट है पर रूल में क्या लिखा है, लेफ्ट पे जाओ। तो इसके दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट सब ट्री हो गया ये वाला, एक राइट। तो लेफ्ट में गए बी, अब बी भी रूट है किसका, डी एंड ई का। अब बी का लेफ्ट क्या है, ये वाला पोर्शन, डी, जी, एच। अब डी पे जाऊँ, डी का लेफ्ट क्या है, जी। आगे जी के कोई भी चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट पोर्शन यही पहले बना, तो पहले हम लिखेंगे जी। यहाँ पर जी नहीं लिखा है तो यहाँ पर जी आना है। क्लियर। जी के बाद क्या है, डी एंड देन एच, ये पोर्शन हो गया। उसके बाद लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया, देन रूट, रूट क्या है अब, बी। क्लियर, बी आ गया। देन उसके बाद राइट। अब राइट सब ट्री में गए तो राइट सब ट्री, ये भी एक सब ट्री है क्योंकि उसमें एक ई एलिमेंट है जिसका आगे राइट चाइल्ड है आई, बट लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, बट चाइल्ड एक तो है। तो ई भी क्या हो गया, एक रूट बनता है, पेरेंट नोड बनती है। तो उसमें सेम रूल हम फिर अप्लाई करेंगे, पहले लेफ्ट, लेफ्ट कोई है ही नहीं है, देन रूट, रूट क्या है, ई, देन हमने लिखा ई। क्लियर। उसके बाद राइट, राइट क्या है, आई, तो आई लिख दिया। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली पूरी के पूरे एलिमेंट्स कवर हो गए। क्लियर। उसके बाद हम ए रूट पे गए। अब हमारा ए का जो मेन रूट था उसका लेफ्ट पोर्शन पूरा हो चुका है, तो लेफ्ट के बाद रूल के अकॉर्डिंग इन ऑर्डर में नेक्स्ट क्या आना चाहिए, रूट। रूट हमने लिखा ए, नेक्स्ट ए आएगा, इज़ द मेन रूट। तब भी हम राइट पे जाएंगे, पहले लेफ्ट कवर करेंगे फिर रूट फिर राइट। अब राइट सब ट्री में आए तो राइट सब ट्री में अगेन सी क्या है, रूट ऑफ एफ, एंड इसका लेफ्ट चाइल्ड है एफ, राइट चाइल्ड कोई भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा अब कि सी हमारा क्या हो गया अब, रूट। तो हम पहले किसको विजिट करेंगे, फर्स्ट इज़ द लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट इज़ एफ। क्लियर। तो एफ में भी आगे क्या है, जे। तो एफ का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट जे चाइल्ड तो है, तो एफ रूट बनता है। तो इसमें लेफ्ट कोई भी नहीं आएगा, रूट क्या है, एफ। तो पहले ए के बाद, इस रूट के बाद हम राइट सब ट्री में गए तो राइट सब ट्री में जो लेफ्ट पहले आता है, इस ये रूट है ये भी नहीं लिख सकते, ये रूट है ये भी नहीं लिख सकते, तो लेफ्ट लिखना पहले, तो लेफ्ट यहाँ पर नहीं है। देन उसके बाद रूट, रूट एफ लिखा फिर, देन उसके बाद राइट, राइट क्या है, जे। क्लियर। तो लेफ्ट वाला ये पोर्शन हो गया, सी वाला, ये वाली दो नोड्स हो गई कवर। देन रूट सी, इसके राइट में कोई भी नहीं है, देन वहाँ पर हमारा जो है इन ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आफ्टर डैट अगर हमने पोस्ट ऑर्डर करना है तो पोस्ट ऑर्डर में भी रूल क्या है, डिफरेंट, पहले लेफ्ट फिर राइट एंड रूट एंड में लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पर सेम अगर हम एग्जांपल ले तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट, पूरी बाइनरी ट्री देखो, उसके लास्ट वाले लेफ्ट साइड के सब ट्री में आ जाओ, लेफ्ट वाला ये वाला बचा, तो इसमें पहले लेफ्ट लिखना है, जी, देन कहते राइट लिख दो, फिर एच लिखा, फिर रूट, डी। क्लियर। तो ये वाला लेफ्ट हो गया, तो बी का ये लेफ्ट था, कवर हो गया। अब रूट जो है, जो बी है वो बाद में एंड में लिखते हैं,
तो बी को छोड़ के उसके राइट पोर्शन में जाओ। तो राइट पोर्शन में अगर हम देखें तो राइट पोर्शन में ये वाला सब ट्री है। तो इसमें हमारे पास ई जो है वो पेरेंट नोड है, उसका लेफ्ट में कोई नहीं है बट राइट में आई है। तो लेफ्ट इज ब्लैंक, लेफ्ट में कुछ नहीं है। राइट में क्या है, आई, देन आई लिखा, देन उसके बाद रूट इज ई, देन ई हमारे पास है। उसके बाद बी क्यों लिखा हमने, क्योंकि बी जो है रूट नोड है इस लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की। डी और ई जब कवर हो गया देन बी हमारा रूट आता है, तो यहाँ पर बी लिख दिया। उसके बाद अब हमारा लेफ्ट साइड हो गया, देन राइट साइड, राइट सब ट्री इस साइड आ जाओ। इस साइड में सी जो है रूट है, उसका लेफ्ट क्या है, एफ रूट है, उसका लेफ्ट क्या है, खाली। तो खाली यहाँ पर कुछ नहीं है, देन उसका राइट क्या है, जे आ गया। देन उसके बाद जे के बाद क्या लिखना हमने, लेफ्ट खाली है, राइट में जे आ गया, एंड देन रूट इज एफ। क्लियर। तो ये लेफ्ट पोर्शन हो गया सी का। अगर हम सी की बात करें तो एफ एंड जे कवर हो गया। देन राइट उसका पोर्शन कोई भी नहीं है, देन रूट क्या है, सी, तो यहाँ पर सी आएगा, एंड मेन रूट जो एंड में है ए, वो एंड में आएगा, डेट इज ए। तो इस तरह से हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल आती है एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो वो भी सेम होगा। एक्सप्रेशन के लिए भी जैसे यहाँ पर डिवीजन साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, तो वो भी क्या है, हम प्री ऑर्डर की तरह जो रूल है ये याद रखना है। प्री ऑर्डर में रूट पहले लिखते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो रूट यहाँ पर किस पे जाएगा, पहले डिवीजन, पहले ये डिवीजन आएगी, डिवीजन साइन है ना मेन रूट पे, देन उसका आगे मल्टीप्लिकेशन, उसके आगे प्लस, तो रूट है ये मेन। तो उसके बाद रूट के बाद क्या लिखना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या है यहाँ पर, ए, देन राइट बी। क्लियर। तो ये वाला कवर हो गया। उसके बाद रूट क्या है, ये वाला जब कवर हो गया देन अगेन हमारे पास नेक्स्ट रूट क्या है, राइट सब ट्री का, जो मल्टीप्लिकेशन का राइट सब ट्री क्या है, माइनस, देन सी एंड डी, ये वाला कवर पूरा हो गया। देन ऑपोजिट साइड का कवर करेंगे। तो सेम रूल फॉलो होंगे फॉर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर, बिकॉज हम सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। चाहे हमारे पास नंबर आ जाएं 1 2 3 फॉर्म में, चाहे हमारे पास ABC की फॉर्म में एलिमेंट्स हो, चाहे हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो, तो वो भी क्या है, रूल सेम फॉलो होगा, उसको हम ऐसे ही सेम ही लिखेंगे। क्लियर। लेफ्ट, राइट और रूट हमारा कहाँ कहाँ आना है। तो ईजीएस्ट वे इज़ कि हम जैसे इन ऑर्डर में क्या है, पहले लेफ्ट है, फिर रूट है, फिर राइट है। क्लियर। प्री ऑर्डर में रूट पहले आएगा, प्री का मतलब क्या है, पहले, तो रूट पहले। इन ऑर्डर में रूट इन, लेफ्ट और राइट के बीच में। पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद।